हेलो गाइस। तो मैं पावर सिस्टम में क्या पढ़ा रहा था, इसके पहले तक आप लोग को क्या पढ़ाया था। फर्स्ट लेक्चर लोड फैक्टर लोड कर्व हुआ था, फिर उसके बाद कंटिन्यू डिमांड फैक्टर ये सब बताए थे। फिर क्या बताए थे, उसके बाद कुछ नोमिकल बताए थे। फिर ट्रांसमिशन वोल्टेज का कैसा हो, किस टाइप का होता है। तो इसी में क्या आता है, तो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर होता है। उसको तो सिंपली तो हम पहले भी बता दिए हैं कि 3 फेज 3 वायर का यूनिवर्सली यूज किया जाता है ट्रांसमिशन पर्पस के लिए, एंड 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम का यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, लेकिन इसके अलावा वेरियस सिस्टम है पावर ट्रांसमिशन का। डीसी सिस्टम, सिंगल फेज एसी सिस्टम, 2 फेज एसी सिस्टम, 3 फेज एसी सिस्टम। तो इसमें भी जो सिंगल डीसी सिस्टम है, इसमें भी क्या आता है, डीसी 2 वायर सिस्टम। फिर तुम्हारा क्या आएगा, डीसी 2 वायर विथ मिड पॉइंट अल्टेज। फिर थर्ड कौन सा आएगा, डीसी 3 वायर सिस्टम। ठीक है, सेम है सिंगल फेज एसी सिस्टम के लिए भी। क्या होगा, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम, सिंगल फेज 2 वायर विथ मिड पॉइंट अल्टेज, सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम। 2 फेज सिस्टम में कौन कौन सा यूज होता है, 2 फेज 4 वायर सिस्टम एंड 2 फेज 3 वायर सिस्टम। और 3 फेज एसी सिस्टम में क्या, जो तुमको बता चुके हैं, 3 फेज 3 वायर सिस्टम एंड 3 फेज 4 वायर सिस्टम। तो क्वेश्चन आता है कि जो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का तो इतने टाइप का सिस्टम है, तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा सिस्टम ले। तो पावर सिस्टम में मेन जो फैक्टर होता है वो होता है इकोनॉमी। मतलब कौन सा सिस्टम सस्ता भी है, स्टेबल भी है, रिलायबल भी है, एक कॉम्प्रोमाइज होता है। ठीक है, अब हम आपको एक इमेज दिखा रहे हैं। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि कैसे तो तुम्हारा आपका ये जो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर है वो कैसे चेंज करता है सिस्टम टू सिस्टम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम मान लिए हैं, इसके पहले इस फिगर को दिखाने के पहले कुछ एजम्पशन है। वो क्या एजम्पशन है, उस एजम्पशन को लेते हुए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो क्या एजम्पशन है, पहला, in all cases power to be transmitted is same. Power to be transmitted is same. फिर तुम्हारा क्या है, सभी सिस्टम में जो डिस्टेंस जितना जो ट्रांसमिट किया जा रहा है वो इक्वल है, मान लेते हैं एल है, जो कि सेम है टोटल सिस्टम में। फिर एजम्पशन क्या है, तो लाइन लॉसेस है वो क्या है, सेम है, मीन्स डब्ल्यू बाट कुछ भी है। ठीक है, फिर कौन सा हो गया, द मैक्सिमम वोल्टेज जो है, द मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ क्या होगा, इससे
इसको इतना एजम्पशन लेते हुए इसके बाद जो मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ उसको पहले गौर से देखिए क्या अब देख रहे हैं इसमें क्या है। हम तो पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, पहले हम ओवल एज लाइन के बारे में बात किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेम मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ, ये ओवल हेडलाइन में बात करते हैं। और दूसरा जो लिखा हुआ है सेम मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन एनी टू कंडक्टर, ये किसके में लिखा हुआ है, तो ये आपके लिए अंडरग्राउंड केबल के लिए लिखा हुआ है। ये जो फोर्थ एजम्पशन जो लिखे हैं ना, ये फोर्थ एजम्पशन किसके लिए है, तो ओवर एज लाइन के लिए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, डीसी सिस्टम, तो डीसी सिस्टम 2 वायर जो लिए हैं वहाँ पर 1 लिखा है ना, इसी को हम एजम्पशन लेके चलें कि इसमें जो वॉल्यूम जो लग रहा है कंडक्टर का वो कितना है, वो 1 है। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में हम 2 वायर बिट मिड पॉइंट का देखो 0.25 है, 3 वायर 0.3125 है, इतना वॉल्यूम कंडक्टर का लग रहा है। तो ऊपर लिखा हुआ है वॉल्यूम कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड अंडर बेसिस। फिर उसी प्रकार सिंगल फेज का देखो, फिर सिंगल 2 फेज का देखो, 3 फेज का देखो। तुम एक डिनोशन करोगे तो डीसी सिस्टम के केस में सबसे कम वॉल्यूम लग रहा है। मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डीसी सिस्टम बेटर है पावर ट्रांसमिशन के लिए। इस कारण जब हाई वोल्टेज का ट्रांसमिट किया जाता है तो वहाँ पर डीसी सिस्टम HVDC का यूज किया जाता है। अब इसके बाद एक और देखो, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम और एक 3 फेज 3 वायर सिस्टम में, इसमें भी वॉल्यूम क्या लग रहा है कंडक्टर का, सेम लग रहा है। लेकिन हम कौन सा बेसिस पे क्या करते हैं, तो जब वॉल्यूम सेम लग रहा है तो 3 फेज जो होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा ना, इसी कारण क्या करते हैं 3 फेज। ठीक है, ये एक ओवरव्यू मैंने दिखा दिया। कभी कभी एग्जाम में से पूछ दिया जाता है कि कौन सा सिस्टम अच्छा होगा, कौन सा खराब होगा, मतलब तो सब वो जो होता है वो कंडक्टर के जो वॉल्यूम है उस पर डिपेंड करता है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। अब कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। फॉर सेम पावर ट्रांसफर मटीरियल क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। जैसा कि इमेज में दिख रहा होगा क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, फॉर सेम पावर ट्रांसफर। पावर ट्रांसफर क्या है, सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ ऑफ लाइन इफ ट्रांसमिशन वोल्टेज, क्या बोल रहा है, ट्रांसमिशन वोल्टेज को एन टाइम से तुम क्या कर लो, इंक्रीज कर दो। What will happen to area of cross section of transmission? क्या होगा, देखो क्या बोल रहा है, V2/V1 जो तुम्हारा है वो क्या है, N है, N टाइम से कर दिया। और पावर जो क्या होता है, VI cos phi, ये जो तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट। मतलब बोल दें V1I1 इक्वल टू V2I2, मीन्स क्या हो जाएगा, V2/V1 इक्वल टू N/I2, क्या हो जाएगा, N।
मीन्स I2/I1 तुम्हारा हो गया 1/, ठीक है। देखो तो जो करेंट होता है प्रपोर्शनल टू एरिया होता है ना, तुम पढ़े होगे जे करेंट डेंसिटी I/A। तो जो करेंट होता है वो प्रपोर्शनल टू एरिया होता है, मतलब आई किसी भी क्रॉस सेक्शन से A2/A1 बराबर क्या हो जाएगा 1/n, मीन्स एरिया क्या हो गया 1/n टाइम्स हो गया। तो A2/A1 का वैल्यू कितना आ गया 1/n। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन जैसा कि दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, फॉर सेम पावर ट्रांसफर सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ एंड सेम पावर लॉस if voltage is increased by n times what will happen to area of cross section of conductor। तो क्या बोल रहा है, पावर कांस्टेंट है P इक्वल टू VI cos phi, ये तुम्हारा कांस्टेंट। अब फिर क्या बोल रहा है V2/V1 जो तुम्हारा n है, मतलब I2/I1 क्या हो जाएगा 1/, पावर लॉस I1² R1 इक्वल टू I2² R2, मीन्स क्या हो गया R1/R2 क्या हो जाएगा I2/I1 का 1/n, ठीक है। और ये जो क्या होता है A2/A1 लिख दें, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है ना, मतलब क्या हो गया 1/n, मीन्स A2 जो तुम्हारा क्या हो गया A1/n, मीन्स जो क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर जो तुम्हारा क्या हो गया n² टाइम से रिड्यूस हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो तीसरे क्वेश्चन में दिख रहा होगा क्या लिखा, फॉर सेम पावर ट्रांसफर सेम मटेरियल सेम लेंथ सेम, इसमें क्या लिखा हुआ है एक अलग टर्म सेम पर यूनिट वोल्टेज, इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज बाई n टाइम्स, वोल्टेज इसमें भी क्या कर रहे हैं n टाइम्स से इंक्रीज कर रहे हैं, व्हाट विल हैपन टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, बस अंतर क्या दे दिया है सेम पर यूनिट वोल्टेज। इससे तो पहले बोल देते हैं I2/I1 क्या हो जाएगा 1/n। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप I इंटू R, तो पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा IR इंटू V, मतलब बोलते हैं I1 R1/V1 इक्वल टू I2 R2/V2, मीन्स क्या हो गया R1/R2 का वैल्यू क्या हो गया I2/I1 इंटू V1/V2, मतलब क्या हो गया I2/I1 1/n इंटू V1/V2 1/n 1/n²। इसमें भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुम्हारा क्या हो गया 1/n²। कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आगे ऐसा ही वीडियो बनाता रहूँगा।